बुलेटिन में खुशामदीद। PTI के एहतजाज की कॉल, हुकूमत का वफाकी दारुल हुकूमत में रेंजर्स तैनात करने का फैसला। वजारत दाखिला ने रेंजर्स और FC की तैनाती की मंजूरी दे दी है। मजीद जानते हैं जुल्करनैन हैदर से। बताइए जुल्करनैन। इस्लामाबाद में रेंजर FC जो है वो तैनात की जाएगी। इस हवाले से 5000 जो है एहलकार वो रेंजर के तैनात होंगे, 4000 FC के एहलकार तैनात होंगे। इसके साथ साथ पंजाब और सिंध पुलिस से भी मदद मांग ली गई है। 2 DIG भी पंजाब से और 10 DPO को भी कहा गया है कि वो भी यहाँ पर ड्यूटी करेंगे और तमाम की तमाम जो नफरी है वो एंटी राइड किट्स के साथ जो है यहाँ पर तैनात रहेगी और 22 नवंबर से तमाम एहलकारों की तैनाती शुरू कर दी जाएगी। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया जुल्करनैन। और आपको बताएं कि बानी PTI से मुलाकात के बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि बानी PTI को रिहा कराने और मुतालबात मनवा कर ही दम लेंगे। मुज़ाकरात बानी PTI की रिहाई से शुरू होंगे और आगे बढ़ेंगे। मजीद क्या तफसीलात हैं ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक से जानेंगे। बताएगा ज़ियाउल हक, उनका मजीद क्या कहना था? जी, ये आज मुसलसल दूसरी मुलाकात थी और आज 2 घंटे की मुलाकात के बाद उन्होंने जो ARY न्यूज़ को बताया तो उनका ये कहना था कि बानी चेयरमैन को रिहा करवाने और मुतालबात जो मनवा कर ही दम लेंगे और मुज़ाकरात बानी चेयरमैन की रिहाई से शुरू होंगे और आगे बढ़ेंगे। उनका ये भी कहना था कि हम सब के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन को साबित करने का वक्त आ चुका है। कौम ने फैसला करना है कि वो जुल्म के निज़ाम का मुकाबला करेंगे और इंसाफ लेंगे या गुलामी कबूल करेंगे। वज़ीर आला का ये भी कहना था कि बानी चेयरमैन हमारी और हमारी नस्लों की जंग लड़ रहे हैं, हम इसे मायूस नहीं करेंगे और तहरीक इंसाफ का नजरिया हमारा जुनून है और जुनून मरता नहीं बढ़ता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ियाउल हक। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी किए। अदालत का 10-10 लाख रुपए के 2 मुचलके जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत के बाद बानी PTI को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया। वाज़ेह किया, ट्रायल में अदालत से ताउन न किया तो जमानत का ऑर्डर वापस लिया जा सकता है। बानी PTI की 8 मुकदमात में जमानत नहीं हुई, रिहाई का इम्कान तो बिल्कुल भी नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि हुकूमत पहले दिन से कह रही है कि मुकदमात अदालतों में है, सियासी इंतकाम का सवाल ही पैदा नहीं होता। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि तोशाखाना 2 केस में बहुत से शवाहिद मौजूद हैं, अभी ट्रायल चल रहा है। ट्रायल कोर्ट में केस आगे बढ़ा तो जमानत खत्म भी हो सकती है। इसकी मुमकिन नहीं है कि तोशाखाना 2 के अलावा 9 मई के 8 FIR हैं जिनपे उनकी जमानत अभी नहीं हुई और उन केसेस के अंदर वो अभी भी गिरफ्तार हैं। तो ये तो मुमकिन नहीं होगा कि तोशाखाना 2 के केस में बेल हो तो एक मुलजिम को रिहा कर दिया जाए। बातचीत तो अपनी जगह होती रहती है, उनसे बात होती है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं कि सूबा वफाक से बात करता है, वफाक सूबे से बात करता है, तो ऑब्वियसली इंटीरियर मिनिस्टर भी उनसे रास्ते में रहते हैं। इनके पुरअमन रहने की गारंटी कौन देगा? जिन्होंने 9 मई के हमले किए, शोदा की यादगारों को बसमार किया, जो हर मौके पे इंतशार फैलाते हैं, तो ये कैसे तयन किया जाएगा कि ये पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं? इनका माजी तो ये नहीं बताता। इनका माजी तो ये बताता है कि ये जलाओ घिराओ और इंतशार में बिलीव करते हैं। माहिर कानून शहबाज खोसा कहते हैं तोशाखाना 2 जाली केस था, तहाइफ कानून के मुताबिक लिए गए। तहाइफ तोशाखाना में रखवाना वजीर आजम की जिम्मेदारी नहीं। बानी PTI किसी और केस में मतलूब नहीं। वकील PTI फैसल चौधरी ने कहा यह फैसला कानून और मेरिट पर हुआ। बानी PTI किसी और केस में जेर हिरासत नहीं, रिहाई यकीनी है। ये तोशाखाना की इन्होंने सीरीज बनाई हुई थी, जबकि ये कानून के ऐन मुताबिक ये गिफ्ट लिए गए। अगर कोई गिफ्ट हेड ऑफ स्टेट को दिए जाते हैं तो उनको तोशाखाना में रखवाना वजीर आजम की जिम्मेवारी नहीं होती, उसके लिए MS होते हैं, सरकारी इदारे होते हैं। अगर कोई इरेगुलरिटी थी भी तो वो प्राइम मिनिस्टर पे फॉल नहीं करती थी और अगर कोई बेनिफिट था भी तो वो भी कभी इमरान खान के साथ एसोसिएटेड नहीं था। बहुत ही मुबारकबाद का लम्हा है पूरी कौम के लिए। मुल्क की सियासत में एक खुशगवार हवा का झोंका है। जो पॉलिटिकल बेसुकूनी है, इमरान खान साहब का बाहर आना एक सही और मेरिट पे फैसला है। वो वहाँ पे किसी और केस में ज़ेरे हिरासत नहीं है तो फिर तो उनकी रिहाई ऑब्वियसली है। लाहौर में अगर केस की कस्टडी नहीं है पुलिस के पास तो फिर तो रिहा होंगे ना। मुज़ाकरात उनसे होंगे जहां मसला फंसा हुआ है। मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी का इन्हसार हुकूमत पर है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। कहा एहतजाज के बाद भी मसाइल का हल डायलॉग से ही निकलना है। पेशरफ नहीं हुई तो फैसला बानी PTI करेंगे। होने चाहिए
जहाँ मसला फंसा हुआ है। जो बात मीडिया में आ रही है कि कोई हुकूमती शख्सियत है या कुछ है, एहतजाज के बाद भी मसाइल का हल गुफ्तगू से निकलना हो सकता है कि इस मसले का हल निकल आए, लेकिन अगर बिलफर्ज कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं होती और एहतजाज है तो क्या एहतजाज के दौरान 2014 में हमारी मुज़ाकरात नहीं हुए थे? लेकिन अल्टीमेट फैसला इमरान खान साहब का है और मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार हुकूमत पे है। बाकी इमरान खान की हमारी तवक्को अल्लाह से और अपनी कौम से है, हमारी तवक्को बाहर की ताकत से नहीं। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर का एहतजाज नंद भावच की लड़ाई है। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का लफ्जी वार, कहा घर के फसाद को जहाद करार दिया जा रहा है। पीटीआई फ्रेंचाइज पार्टी बन गई। 24 को नीलामी है कि नंद जीतेगी या भावज। देवन और जेठ परेशान है, किसकी साइड लें? वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा प्लान AB बनाने वाले सुन लें, रियासत के पास पूरी ABC-Z तक है। 24 का एहतजाज ये घर में भावज और नंद की लड़ाई, ये घर का फसाद जहाद बना दिया। जहाद अल जहाद अल जहाद, किस चीज का जहाद? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक फ्रेंचाइज पार्टी बन चुकी है। इसकी 24 को बिडिंग होनी है, नंद जीतेगी या भावज जीतेगी। वो देवर और जेठ जो वहाँ बैठे हुए हैं मसमसे में का शिकार हैं कि भावज की साइड लें या हम नंद की साइड लें। घर में बैठ के डयाला में दोनों खवातीन आती हैं, आप उनके दरमियान फैसला करा। जमान पाक वाले कह रहे हैं कि अल्टीमेटम दे दिया, बनी गाला वाले कह रहे हैं चढ़ दौड़ो जी। जो नहीं चढ़ेगा, जो रियासत पे हमला नहीं करेगा, उसकी वीडियो बना ली जाएगी, उसकी वीडियो आ जाएगी, उसको टिकट नहीं मिलेगी। क्या ये हरकतें? 2 लाख 4 लाख की MP MNA को आप फसाद बर्पा करने के लिए जो है वो आप दे रहे हैं, वही काम आप उठाएंगे जी। दहशतगर्दों के जो है वो साथ किए जाते हैं, वो मरने मारने के लिए आ रहे हैं, रियासत के खिलाफ जहाद करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे पास प्लान AB है, रियासत के पास पूरी ABC होती है Z तक। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के लिए सब एक पेज पर हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं PTI में इख्तलाफात की खबरें बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही हैं। PTI में इख्तलाफात की खबरें हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती हैं, इसमें हकीकत नहीं। जब से आखिरी कॉल का ऐलान हुआ है, हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बन्नू में फितना खवारिज के हमले में शहीद 12 सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा बन्नू गैरिजन में अदा की गई। कमांडर पेशावर कोर समेत आला अस्करी हुकाम, सिविल इंतजामिया, फौजी जवानों ने शिरकत की। बहादुर जवानों ने बन्नू के इलाके माली खेल में 19 नवंबर को चेक पोस्ट में खवारिज के दाखिल होने की कोशिश नाकाम बनाई थी। बारूद से भरी गाड़ी के हमले में 12 जवान शहीद हुए। ISPR का कहना है फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज मारे गए। शहीद होने वालों में सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 2 एहलकार शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून की वादा खिलाफियां, बिलावल भुट्टो पर पार्टी रहनुमाओं का दबाव बढ़ने लगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मसाइल के हल के लिए कमेटी बना दी जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत से बात करेगी। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी का हुकूमत के साथ इत्तेहाद बरकरार रहेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के बिगड़ते ताल्लुकात कैसे खत्म होंगे, आपस के इख्तलाफात। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मसाइल पर बातचीत के लिए कमेटी बना दी। कमेटी में गवर्नर पंजाब, गवर्नर KP, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शेरी रहमान और मखदूम अहमद महमूद शामिल हैं। तर्जुमान बिलावल भुट्टो मुर्तजा वहाब ने कहा इख्तलाफ वफाक से नहीं नून लीग की हुकूमत से है। जुडिशल कमीशन में पीपल्स पार्टी के 2 नुमाइंदों का वादा पूरा नहीं किया गया। 26वीं तरमीम के ऊपर काम किया जा रहा था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की थी और हमें कमिट किया गया था कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2 हुकूमती बेंचेस के अरकान होंगे पार्लियामेंट, उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। बिलावल साहब खुद जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनना चाहेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी को एक नुमाइंदा उस कमीशन का मिला जिसके ऊपर एहतजाजन बिलावल साहब कमीशन के वो बिल्कुल नहीं बने। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी सख्त बयानात और एहतजाज के बावजूद इत्तेहाद में ही रहेगी। पीपल्स पार्टी के पास कोई और रास्ता नहीं है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का बड़ा यू टर्न, VPN को गैर शरई करार देने का ऐलान वापस ले लिया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा रागिब नईमी कहते हैं काउंसिल ने VPN को गैर शरई या नाजायज करार नहीं दिया, प्रेस रिलीज में टाइपिंग की गलती हुई थी। सोशल मीडिया अपने ख्यालात व आरा के इजहार का मौसर तरीन जरिया है। कौंसिल ये समझती है कि जदीद ज़राए पर महज पाबंदी आयद करना मसाइल का हल नहीं। हमारे उस प्रेस रिलीज के अंदर अदम जवाज का एक लफ्ज रह गया था जिसकी वजह से सारा कज़िया खड़ा हुआ। हमने किसी भी जगह पर VPA को लफ्ज हराम नहीं करार दिया और दूसरा मुतलकन गैर शरई नहीं कहा है।
VPN کے استعمال کے حوالے سے بات کی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹائپو مسٹیک ہے جس میں ایک لفظ نہیں کا رہ گیا تھا. سوشل میڈیا ایپس کے جتنے بھی جائز استعمال ہے اس کو ہم انڈورس کرتے ہیں. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. چیمپئنز ٹرافی کا مستقبل کیا ہوگا، شیڈیول کا اعلان کب ہوگا؟ 2 دن انتہائی اہم. بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری جے شاہ دبئی میں موجود ہیں. ICC آفیشل سے ملاقات کا بھی امکان ہے. چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان نہیں جائیں گے، بھارت کا انکار. ہائیبرڈ ماڈل پر نہیں کھیلیں گے، بھارت کو آنا ہوگا، پاکستان کا اصرار. ایونٹ میں 3 ماہ سے بھی کم وقت رہ گیا، لیکن معاملے پر آئندہ 1 سے 2 روز میں اہم پیش رفت متوقع ہے. بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری جے شاہ ایشیا کپ 2025 کے ٹی وی رائٹس کی نیلامی کے لیے دبئی میں ہیں. اس دوران ان کی ICC آفیشل سے ملاقات متوقع ہے. ذرائع کے مطابق ملاقات میں چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول پر بریک تھرو کا امکان ہے، جس کے بعد ICC حکام چیئرمین PCB محسن نقوی کو ٹیلی فون کے ذریعے صورتحال سے آگاہ کریں گے. ذرائع کا کہنا ہے براڈ کاسٹرز اور کمرشل پارٹنرز پاک بھارت میچ کے بغیر شیڈول تسلیم کرنے پر تیار نہیں. پاک بھارت میچ نہ ہونے کی صورت میں براڈ کاسٹرز نے قانونی چارہ جوئی کا بھی اشارہ دیا ہے. ذرائع نے بتایا ICC جے شاہ کے 1 دسمبر کو ذمہ داریاں سنبھالنے سے قبل شیڈول کا معاملہ حل کرنا چاہتا ہے. BJP مسلمان اور پاکستان مخالف ایجنڈے پر ووٹ لیتی ہے. پاکستان نے ہمیشہ بھارت جا کر محبت کا پیغام دیا، لیکن مودی سرکار ایک قدم بھی چلنے کو تیار نہیں ہے. بھارتی صحافی شیکھر لوتھرا کی پروگرام سپورٹس روم میں گفتگو. کہا پیسے کے دم پر دل نہیں جیتے جا سکتے. جے شاہ کو آج بھارت سہ رہا ہے، کل پوری دنیا جھیلے گی. ہمارے پاس 2016-17 میں بھی، ابھی لاسٹ ایئر بھی. اگلا موقع تو ہمارا ہے، ہم بڑے بھائی ہیں، ہمیں دکھانا چاہیے آپ 2 قدم چلیں، ہم 4 چلیں. لیکن یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم 1 بھی قدم چلنے کو تیار نہیں ہیں. پیسے کے لحاظ سے آپ کرکٹ کا دل تو نہیں جیت سکتے. پولیٹیکل جو ماحول ہے انڈیا میں وہ بھی بہت اچھا نہیں ہے. اینٹی مسلم سینٹیمنٹس، اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس خاص کر، اس کے دم پر وہ یہاں پر ووٹ بھی لیتے ہیں. جے شاہ ہے وہ آپ کے ICC کے بھی سرگنا بننے والے ہیں، اور جس دن وہ بن جائیں گے تو آج ہم سہ رہے ہیں، کل کو پوری دنیا سہے گی. ان کے آرڈرز جو ہے کہیں اور سے آتے ہیں، وہ اپنے حساب سے کرکٹنگ ماحول نہیں بنا سکتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آوائن نیوز.